अगर आप मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती से देख रहे हैं तो आप सभी को जय श्री जगन्नाथ। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा उड़ीसा में जितने भी कॉलेज हैं आपको अलग अलग कॉलेज का अलग अलग काउंसलिंग आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक कॉमन पोर्टल आपके लिए होगा जिसे हम बोलेंगे सैम्स पोर्टल। और फाइनली जो है आप सभी को यहां पे दिख रहा होगा आईटीईपी के लिए सैम्स पोर्टल आपका तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो में जितने भी उड़ीसा वाले बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। अगर आप उड़ीसा से हो और उड़ीसा में ही अगर आपको एडमिशन लेने हैं या फिर आप अदर स्टेट से हो आपको उड़ीसा में एडमिशन लेने हैं तो यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। यहां पे बात करने जा रहे हैं कितने आपके कॉलेज हैं और कितने सीट्स हैं, साथ ही साथ यहां पे काउंसलिंग आपका स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अभी आपका पोर्टल तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। इन सभी के बारे में डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो अगर आप उड़ीसा से होंगे और आप चाहते होंगे कि हाँ काउंसलिंग में हम आपका हेल्प करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक और अपडेट है कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे एनसीटी एस्पिरेंट होंगे आपको पता होगा आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर आपको लगता है कि एनसीटी कॉन्सेप्ट किसी ना किसी तरह आपका हेल्प करा हुआ है तो आप सभी लोग स्कैन करिएगा बार कोड को। आप यहां से क्या करिएगा अपना गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो स्कैन नहीं कर पा रहे आप टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम का नाम है एनसीईटी कॉन्सेप्ट। आप जाओ भाई एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर, यहां से आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का और जाकर आप गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। आप हमारे साथ अगर रिजल्ट का सेलिब्रेशन करना चाहते होंगे और एक सटीक अगर आप कट ऑफ लिस्ट जानना चाहते होंगे कि हाँ भाई कितना कट ऑफ जाने वाले हैं और कितना जा सकते हैं तो आप सभी लोग आप पहली बात की जाकर यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं बच्चे। और सबसे पहली बात आप देख लो भाई उड़ीसा में आपके दो कॉलेज ऐसे हैं जहां पे उनका आपका अलग काउंसलिंग होगा। जैसे आपका एक आईआईटी भुवनेश्वर है और एक आपका आरआई भुवनेश्वर है। वहां पे काउंसलिंग कराने के लिए आपको उनके वेबसाइट पे जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे आपका यहां पे आप देखो आपका एमपीसी ऑटोनोमस हो गया, बीजेबी ऑटोनोमस हो गया, आपका राजधानी कॉलेज, सामंत आपका चंद्रशेखर कॉलेज, उसके बाद फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज, पंचायत कॉलेज बारगढ़, उसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़, कुंताला कुमारी सावत वुमेन्स कॉलेज, रेवेंसा यूनिवर्सिटी कटक, संबलपुर यूनिवर्सिटी, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ एजुकेशन बेरहमपुर और आपका रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आप देखोगे लगभग आपका 13 कॉलेज है जो उड़ीसा में आईटीईपी कोर्स इस बार कराने जा रही है। इससे पहले 2025 में मात्र एक ही कॉलेज था जिसका नाम है एमपीसी ऑटोनोमस और यहां का कट ऑफ जो रहा था लगभग मानकर चलो 400 के अप्रोक्स कट ऑफ रहा था। क्यों, आखिर क्यों ऐसा? सिर्फ एक कॉलेज था, इस बार 13 कॉलेज 13 कॉलेज है, इसीलिए इसका जो कट ऑफ रहेगा आप मानकर चलना कि 300 के अप्रोक्स इसका कट ऑफ रहने वाला है भाई। तो देखो आपको अलग अलग काउंसलिंग कराने तो है नहीं। अब आप पूछते हो सर मेरे इतने मार्क्स है उड़ीसा में राजधानी में हो जाएगा क्या? देखो यहां पे किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है कि आपके इतने मार्क्स पे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। डिपेंड करता है उनके ऊपर। ऐसे स्टूडेंट जो अब देखो होगा क्या, जैसे आप काउंसलिंग कराओगे तो एक आपका कॉमन पोर्टल होता है। कॉमन पोर्टल पे आपको प्रेफरेंस भरना होगा कि पहले पे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो मान लो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे रेवेंसा को डाल देते हैं तो भाई सिंपल सी बात है पहला प्रेफरेंस अगर आपका रेवेंसा होगा और मान लो बहुत सारे बच्चों का रेवेंसा है तो भाई रेवेंसा कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। तो डिपेंड करता है प्रेफरेंस के ऊपर। भाई रेवेंसा कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, इसका थोड़ा कम जाएगा। वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज इसका भी ठीक ठाक जाएगा। आपका फकीर मोहन कॉलेज बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं। रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी भाई इसका भी काफी ठीक ठाक कट ऑफ जाएगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो और भी कॉलेज आपके हैं, जैसे आपका आप देखोगे राजधानी, इसका भी भाई काफी ठीक ठाक कॉलेज आने वाले आपके हैं, है ना। और एक बार आप देख लेना कितने सीट है, कौन सी कोर्स है, बीए बीएड कहां पे है, बीएससी बीएड कहां पे है, दोनों कहां पे है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे आप देखो। अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो भाई देखो कट ऑफ आपको पहले हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ अगर आपके 250 प्लस है तो आप यहाँ पे सैम्स पोर्टल पर जाकर काउंसलिंग कराइएगा। उड़ीसा का कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलना चाहिए जहां मुझे लगता है अगर आपके 250 प्लस है। अब सीट आप देख लो कितना है भाई, आप देखो बीए बीएड बीएससी बीएड 50-50 100 सीट हो गया आपका, बीए बीएड बीएससी बीएड 100 सीट, बीए बीएड बीकॉम बीएड, है ना। यहाँ सॉरी राजधानी में आपका बीएससी बीएड नहीं, ध्यान रखना आप लोग, राजधानी कॉलेज में बीएससी बीएड नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सामंता चंद्रशेखरा, है ना, इसमें आपका 50-50 सीट है, 50 आपका बीए बीएड 50 आपका बीएससी बीएड। और आप देखोगे अगला फकीर मोहन आपका ऑटोनोमस कॉलेज 50 बीए बीएड और आपका 50 बीएससी बीएड। उसके बाद अगला है पंचायत कॉलेज आपका 50 बीए बीएड 50 आपका बीकॉम बीएड, यहां पर भी आपका बीएससी बीएड नहीं है। रेवेंसा की बात करें तो यहाँ पे 50 बीए बीएड 50 आपका बीएससी बीएड। तो टोटल अगर सीट की बात करते हैं बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों मिलाकर तो आप देखोगे यहाँ पे 200 400 600 800 1000
उसके बाद 1200, 1300 टोटल आपके सीट जो है वो 1300 आपके सीट है ना, यानी 1300 आपके टोटल सीट है। अगर हम आईआईटी भुवनेश्वर को जोड़ दें तो आईआईटी भुवनेश्वर में आप देखोगे 50 सीट है, तो 1350 हो गया। उसके बाद आरआई भुवनेश्वर की बात करें तो 100 बीए बीएड का है और 100 बीएससी बीएड का है, यानी आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे 13 दो 1500 यानी 1550 टोटल आपके सीट है उड़ीसा में। तो भाई कट ऑफ उतनी भी हाई नहीं जाएगी भाई, उतने भी अच्छे बच्चे के मार्क्स नहीं आ पाए हैं, ठीक है। 300 के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके 260 270 प्लस मार्क्स हैं, 250 प्लस मार्क्स हैं, तो आप काउंसलिंग करना, मुझे लगता है कोई ना कोई कॉलेज आपको ऑफर करेंगे यहाँ पे। और गर्ल्स हो तो गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का कॉलेज भी तो ज्यादा है भाई। अब चलिए बात करते हैं सैम्स पोर्टल के बारे में। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आपका यहाँ पे आईटीईपी कोर्स के लिए सैम्स पोर्टल आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहली बात इसका फुल फॉर्म क्या है सर, ये क्या है, ये नया पोर्टल मैं सुन रहा हूं, अदर स्टेट वाले बच्चों को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि क्या होता है सैम्स, है ना। अब यहाँ पे देखो, स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम एक कॉमन पोर्टल होता है जिसके माध्यम से आप काउंसलिंग कराते हो, और उड़ीसा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो सारे आपको इसी के बेस पे अलॉट करे जाते हैं। तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान रखना इसी पोर्टल पे आपको उड़ीसा कॉलेज के लिए करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 ईयर आईटीपी कोर्स, उड़ीसा वाले बच्चे आप देख सकते हो, आप उड़िया में आप देख सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उड़िया लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, कमिंग सून, है ना, बहुत जल्द आपके आने वाले यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो इनका नया नया पोर्टल तैयार हुआ है आईटीपी को लेकर, अभी जो इसको डेवलप करा जा रहा है, अभी फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके नोटिस शो करेंगे कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा और कौन सी डेट को यहाँ पे आपका फर्स्ट लिस्ट आएंगे, कौन से डेट को सेकंड लिस्ट आएंगे, कट ऑफ लिस्ट सारे आपके यहाँ पे शो करने वाले हैं। ये आपका नोटिस बोर्ड है, उसके बाद ये आपका स्टूडेंट लॉगिन है, यहीं से आप लॉगिन करोगे, आप करोगे रजिस्ट्रेशन। अभी आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, यहीं पे बगल में आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो करेगा, आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको टोटल कॉलेज आपको दिखेंगे, कितने कॉलेज आपके सैम्स के अंडर में आएंगे, उसके बाद स्टूडेंट ने कितना रजिस्टर करा हुआ है भाई, ये भी आपको शो करने वाले हैं, कितने यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं, अप्लाइड ऑनलाइन, ठीक है, फी पेड ऑनलाइन, इस तरह के आपके ऑप्शन देंगे। और आपका अलग आपका है, ठीक है, डेट्स वगैरह आपके सारे मेंशन रहेंगे, है ना। और उसके बाद अगर व्यू फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन, आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, ये आपका यहाँ पे ऑफिशियल आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यही आपका पोर्टल है, यही आपका सैम्स पोर्टल है, जो आप काफी परेशान थे कि सर सैम्स पोर्टल क्या होता है ना। तो भाई देख लो, यही आपका सैम्स पोर्टल है जो एनसीईटी को इस बार जो आईटीपी कोर्स के लिए काउंसलिंग करा रही है, और यहीं पे आपको अलग अलग पेमेंट भी नहीं करने हैं, आपको एक ही बार पेमेंट करना है, और आपको इसी पेमेंट के बेस पे आपके कॉलेज आपको अलॉट करे जाएंगे, ठीक है। सर कॉलेज कैसे अलॉट होते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं बच्चे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आओगे आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे आएंगे आप लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूं एक स्लाइड, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, पहला प्रेफरेंस मान लो रेवेंसा भरा, सेकंड प्रेफरेंस मान लो राजधानी भरा, थर्ड मान लो बीजेपी भरा, ठीक है, 4 मान लो इन्होंने और कोई भरा एक्स वाई जेड, ठीक है, 5 मान लो कुछ भी रहा, वाई रहा, 6 मान लो जेड रहा, है ना। इस तरह से मान लो 13 कॉलेज का आप प्रेफरेंस भरोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके 400 प्लस मार्क्स होंगे, तब तो जाकर आपको पहला मिल जाएगा, आपको पहला प्रेफरेंस। आप यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिलेंगे, सीट अलॉट करेंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ एडमिशन फीस होते हैं, फाइनली आपको सीट आपका मतलब फिक्स हो जाएगा, और जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, उसके बाद आपका एडमिशन आपका कंफर्म हो गया। मान लीजिए आपके मार्क्स 300 थे, तो हो सकता है कि पहला प्रेफरेंस आपको ना मिलकर दूसरा भी ना मिले, हो सकता है आपको बीजेपी मिल जाए, आपको बीजेपी ऑटोनोमस कॉलेज। तो भाई देखो थर्ड आपको मिल चुका है, अब मान लो थर्ड मिल गया आपको, जैसे मान लो आप में से कोई मान लो, ठीक है, मान लो 100 चुन्नू मुन्नू कोई भी, ठीक है, चुन्नू को मान लो यहाँ पे थर्ड मिल गया। अब चुन्नू परेशान है, सर मुझे थर्ड नहीं चाहिए था, मुझे फर्स्ट चाहिए था, तो चुन्नू आपको वेट करना पड़ेगा। मान लो कोई फर्स्ट और सेकंड में अगर किसी का एडमिशन हुआ है और वह कैंसिल करना चाहता है, भाई कैंसिल कराएगा, बहुत सारे बच्चे कैंसिल कराते हैं, सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो सीटें तो खाली रहेंगी ना ऊपर वाले में, तो आप ऊपर आपका अपग्रेड हो जाएगा, ऐसे आपकी काउंसलिंग होती है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है। अगर मान लीजिए किसी को लास्ट वाला मिला है 30 नंबर वाला, बहुत परेशान है, सर मुझे चाहिए नहीं था, है ना, ये वाली चाहिए ही नहीं थी, मतलब मैं भर दी थी, है ना, भर दिया था, क्या करूं सर। आप वेट करो, सेकंड काउंसलिंग का वेट करो, थर्ड का वेट करो, ठीक है, जहां पे लोग डेट मेंशन करेंगे, अभी आपको पोर्टल देखोगे डेट आपको दिखा होगा, है ना। आपका भी अपग्रेड हो सकता है, अपग्रेड के लिए आप छोड़ दीजिएगा। और अगर आप सीट को फ्रीज करना चाहते हो, एक ऑप्शन फ्रीज का होता है, तो आप फ्रीज कर दोगे तो आपका सीट लॉक हो जाएगा। अगर मान लो आपको 7 नंबर वाला मिला है, ठीक है, और आप इसी को चाहते थे, आप फ्रीज कर सकते हो, आपका फिर अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। बाकी और भी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपका सैम्स पोर्टल ओपन होता है, जैसे आपका फाइनली यहाँ पे आपका ओपन होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वीडियो आपको हर जगह लोग कॉपी करके आपको डिलीवर करेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। आप एक बार जिस तरह से आप लोगों ने पिछले 3 सालों से भरोसा बनाया एनसीईटी कोचिंग के ऊपर, आप आगे ही बनाते रहो, आपका भरोसा टूटने वाला नहीं है, हर तरह से आपके हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।